अब क्या लाऊं? अभी मंदिर कौन आई? हैं? जल्दी खाना ही खा ले। मेरा ना मेरे हाथ में दे रहे हैं। ऐसे तो झटका जा रही है। लेखक बाबूजी प्रताप सिंह, जिन्होंने गुरु महाराज की पुस्तक देकर के इस जगत को प्रसाद किया। महाराज श्री को बाबूजी प्रताप सिंह के द्वारा ही, उनके लेख के द्वारा ही ग्रहण हो गया। यदि बाबूजी ने अपने घरवार को छोड़कर महाराज जी के चरण रहे, महाराज जी को पड़ा, तो आज महाराज जी के साथ साथ बाबू जी का भी गुणगान है इस जगत में। अभी तक श्री रामरतन महाराज की लेखक प्रताप सिंह, सतगुरु प्रताप सिंह, तो बाबूजी कहते हैं, बंदो सतगुरु चरण को, मैं उन सतगुरु के चरणों की वंदना कर रहा हूँ और करूँ तो प्रेम प्रणाम, प्रेम से उनको प्रणाम करता हूँ। और असुहरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नो, देवचंद्र जी का नाम लेने से अशुभ का भी हरण हो जाता है और मंगल ही मंगल हो जाते हैं। श्री प्राणनाथ निज मूलपते, प्राणनाथ मूलपति श्री महराज सुनाम, और उनका दूसरा नाम महराज है। और तेज कुमार श्यामा युगल को मैं पल पल करूं प्रणाम। तो युगल रूप जो है कृष्ण का और श्यामा का, उनको मैं पल पल प्रणाम करता हूँ। सतगुरु चरण का आसरा, श्री सतगुरु के चरण जो हैं वही मैंने पकड़े हैं और उन्हीं का मुझको आसरा है। अब उन्होंने सारे उसको जगत को छोड़ करके और सारे जगत को छोड़ करके श्री गुरु के चरण पकड़े और जगत जान का पूर बन मन मूरख भरमा फिरे, चाटत क्यों जग दूर। परम जिज्ञासु भक्त थे श्री राम रतन महाराज। राम रतन महाराज जो थे वो परम जिज्ञासु थे और जगह जगह पर पूछते मिले प्राणों के नाम। जगह जगह पर ये पूछते थे कि प्राणों के नाथ कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे प्राणों के नाथ। सेवा भक्त और नम्रता, सेवा भक्त और नम्रता से मिले सदगुरु महाराज। और जिस प्रकार गुरु भक्त की श्री राम रतन महाराज।
परमात्मा को पाने के लिए राम रतन महाराज ने जिस तरीके से भक्ति की है, सोई कथा गुरु भक्त की और सुनो साथ चितलाए। जो श्री राम रतन मुख से कही, जो की तो ही लिखी लाए। ऐसे कैसे जैसा बोला महाराज जी ने, महाराज बाबू जी ने एक शब्द भी अपना बनावट का नहीं लिखा। जो महाराज जी ने लिखा, जो महाराज जी ने बोला, वही महाराज जी ने लिखा। परम धाम की सुंदरी, परम धाम की सुंदरी है, और यहाँ पर झंडू दत्त नाम है, परम धाम में रतनबाई नाम है, और झंडू दत्त से बदल कर अब रतनबाई है नाम। अब उनका नाम रतनबाई है। अब ये गुरु महाराज का जीवन परिचय है, ये कहाँ से शुरुआत हुई। संवत 1951 विक्रम चौथ बदी बैसाख और मिथुन लगन की सो बेला में जन्मे श्री सदगुरु महाराज। जन्म नाम श्री झंडू दत्त जी, आत्मा का नाम राम रतन, और यथा नाम गुण तथा आप में बड़ा विलक्षण था बचपन। और सेवा आप और संत आप बचपन ही से थे, संत आप बचपन ही के थे, जैसे सेवक हो संतोष, और जितना मिला मगन उस ही में समझा उस ही को परतोष। और विद्या वो जैसे चेली हो, ऐसे हो शुरू से ही, जैसे विद्या तो उनकी चेली है, और से अपने आप, और ना गुरुकुल ना ही विद्यालय, ना दर्जे ही का कुछ था नाम। न कभी गुरुकुल गए, न कभी विद्यालय गए, वही गाय की गाँव की चौपालों में 9 वर्षों की आयु तक, और पढ़न करी हिंदी थोड़ी सी, 2.5 महीने संस्कृत, थोड़ी सी पढ़ाई की हिंदी की, और 2.5 महीने संस्कृत पढ़ी। रात ही उठ साथ पिता के, उंगली पकड़ जोड़ तक साथ, और नन्हे नन्हे पैरों पर चल संग जाते थे उनके आप। दूर भयानक जंगल सा था, एक फलाओं गांव की से दूर, और जहाँ गुथे थे बच्चा आपस में, कूड़े करकट से भरपूर। और भीड़ों की टोली, और फंसी खड़ी थी चारों ओर, और दिन को रात बनाने वाला अंधकार रहता था घोर। है देवालय इसी जोड़ में, उस जोड़ में एक देवालय है, और भारी भूतनाथ शिव का, और सेवा नित छज्जू जी, सेवा पूजा नित छज्जू जी तन मन से करते आकर। उनके महाराज जी के पिताजी वही जोड़ में जाकर के दिन रात सेवा करते थे। बड़े आपने स्वार्थ भक्त थे, कर्म कांडी उत्तम थी, अपार श्रद्धा शिव जी में, और समझा उनको पुरुषोत्तम। दिनचर्या भी न पीतुली सी, और रहन सहन भी न पातुला, रहते थे तल्लीन भजन में, जग को मन से भुला। यजमानी और प्रोताही का काम पिताजी करते थे, और था व्यवसाय सिर्फ इतना ही, पेट इसी से भरते थे। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय, बोलो श्री आत्मनाथ प्यारे की जय। श्री राज और साथ को, बाबूजी कहते हैं कि श्री राज और साथ को, और करता हूँ प्रणाम। और झंडू दत्त कभी कहते थे अब राम रतन अब नाम। बुद्धिदास छोटा भाई है, 2 भाई हम आ जाए,
और बाबा भी थे 3 हमारे, तीनों थे वे माँ जाए। एक जगह ही रहते थे हम, बस सब चूल्हे ही थे न्यारे, और काम सब एक जगह आमद बांट लिया करते। पिता भक्त थे रहते ज्यादा, हमें बहुत करते थे प्यार, और जाते साथ साथ जिधर जाते कंधे पर होकर असवार। नहीं अलसाते थे हमसे, और उम्र हमारी थी 6 वर्ष, और 7 दूध ली है नेड़े ही, मेला भरता है प्रतिवर्ष। ले गए पिता दिखाने मेला, और घुमा फिरा कर मेले में, और निकट औरतों के बिठला गए, और सौंप साँप कर उन्हें हमें। चले गए फिर मेले में से, और मेरा मन वहाँ नहीं लगा, और ग्राम चले गए पिता हमारे, और भ्रम सा ऐसा हमें हुआ। ऐसा भ्रम हुआ महाराज जी को, बच्चे थे तो पिताजी गांव चले गए। उसको सौंपा मुझे पिता ने, वो भी सगी जड़ोदे की, और पिता चले गए शायद वापस, मेरे मन को यही गति। भाग पड़ा मैं आंख बचाकर, उन्हें न हो पाया कुछ ज्ञात, और मैं चल पड़ा बिछुड़कर उनसे, और दिन छिपने की है ये बात। उसके लगभग दूरी समय मक्के पकने का था, और जब दूर निकल आया मैं, एक आदमी हमें मिला। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, बोलो श्री आत्मनाथ प्यारे की जय।